नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप लोग यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं या मनोरंजन के लिए आए हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप अपना समय व्यर्थ न करें। हाँ, यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में कुछ या थोड़ा भी परिवर्तन आए तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। तो आज की बात है कर्म का सिद्धांत या कर्म मार्ग। कर्म ही भाग्य है, कर्म ही भविष्य है और कर्म ही वर्तमान है। इस लाइन से हम क्या समझ पा रहे हैं? जो कर्म के 3 लॉ है, जिसको हम बोलते हैं 3 लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के 3 नियम। अगर आप लोगों ने प्रकृति के 3 नियम समझ लिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जीवन में कभी दुखी ना होंगे, परेशान ना होंगे और कभी आपको भविष्य में दुख आने की संभावना भी नहीं रहेगी। तो पहली बात करता हूँ मैं, सबसे पहला नियम। प्रकृति का सबसे पहला जो नियम है वह यह है कि जैसा बोया जाएगा वैसा ही काटा जाएगा। अर्थात हम जैसा देंगे वैसा ही हमको रिटर्न में मिलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, यदि मैंने गेहूं का एक बीज बोया तो हमें क्या मिलेगा? डेफिनेटली गेहूं ही मिलेगा। अगर मैंने बबूल का एक बीज बोया तो क्या मिलेगा? बबूल का पेड़ ही मिलेगा। और अगर मैंने एक आम का बीज बोया तो मुझे क्या मिलेगा? आम का पेड़ ही मिलेगा। इससे हमको यह समझ में आ रहा है कि प्रकृति में हम जो भी देंगे हमें वही मिलेगा। प्रकृति कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी कि ये कौन है, कैसा है, कहाँ से आया है। जैसे कि अगर मैंने किसी के साथ कोई अच्छा कर्म किया, कोई अच्छा बर्ताव किया तो मुझे अच्छा ही मिलना है। कोई भगवान, देवी, देवता, हाँ जिसे अपन मानते हैं, चाहे कोई भी, कोई प्रकृति का कोई, क्योंकि प्रकृति के बंधे बंधाई नियम है, कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई उसे टाल नहीं सकता। और अगर मैंने बुरा किया तो उसे भी कोई नहीं रोक सकता है, उसका भी भोग मुझे खुद को ही भोगना है। तो मैं जैसा कर्म करूँगा मुझे वैसा ही प्रतिफल मिलेगा। अच्छा करूँगा अच्छा मिलेगा, बुरा करूँगा बुरा मिलेगा। तो प्रकृति का जो पहला नियम है वह यह है कि मैं जैसा कर्म करूँगा उसका प्रतिफल, उसका फल मुझे वैसा ही मिलेगा। प्रकृति का दूसरा नियम, प्रकृति का दूसरा नियम यह कहता है, या प्रकृति का नियम दूसरा यह होता है कि हमने कर्म तो किया परंतु कर्म का जो प्रतिफल है, कर्म का जो फल है वो कितना मिलेगा? तो वो हमेशा आपको ब्याज सहित मिलेगा। ब्याज, जैसे कि आप बैंक के अंदर अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, कुछ समय रखने के बाद आपको उसका कुछ ब्याज मिलता है, उसके ऊपर कुछ एडिशनल अमाउंट मिलता है। इसी प्रकार अगर आपने आज किसी के साथ कुछ अच्छा कर्म किया तो उसका आपको 10 गुना बढ़ के मिलेगा। यदि आपने उसे कोई बुरा कर्म किया तो उसका भी आपको 10 गुना बढ़ के मिलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैंने गेहूं का केवल एक बीज बोया तो मुझे एक बीज नहीं मिलेगा, मुझे ढेर सारे गेहूं उसके अंदर से मिलेंगे। इसी प्रकार अगर मैंने बबूल का एक बीज बोया तो मुझे एक कांटे नहीं मिलेंगे, ढेर सारे कांटे मिलेंगे। और इसी प्रकार अगर मैंने आम का एक बीज बोया तो मुझे एक आम नहीं मिलेगा, मुझे ढेर सारे आम मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो प्रकृति का पहला नियम, जैसा मैं करूंगा मुझे वैसा ही मिलेगा। प्रकृति का दूसरा नियम, मैं जो भी करूंगा उसका मुझे ब्याज सहित मिलेगा। अर्थात मैं ज़्यादा करूंगा, अच्छा करूंगा तो अच्छा ज़्यादा मिलेगा मुझे, अगर बुरा करूंगा तो मुझे ज़्यादा बुरा मिलेगा। लेकिन पर ये दो नियम अधिकतर लोगों को पता होता है और ये लोग सब समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो तीसरा नियम है वहाँ पर आकर लोग गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं? वो हमेशा शिकायत करते हैं, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरी सुनता क्यों नहीं, भगवान मुझे ही दुख क्यों देता है। इस प्रकार के हजारों आपके होते। और एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि मैंने तो उसके साथ ऐसा ऐसा किया, मैंने तो उसका इतना अच्छा किया और उसने मेरे को धोखा दिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। अधिकतर इस प्रकार के प्रश्न आपके मन में उठते होंगे। लेकिन पर अगर प्रकृति का ये तीसरा नियम आपने समझ लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जीवन में कभी दुख नहीं होगा और कभी आप पश्चाताप के कारण, या आप दुख के कारण, पश्चाताप तो आपको होगा लेकिन पर दुख के कारण आप रोएंगे नहीं। तो तीसरा नियम है समय लगता है। समय लगता है अर्थात यदि मैंने गेहूं का एक बीज आज बोया तो मुझे कल उसका गेहूं का क्या नहीं मिल पाएगा, ढेर सारा अनाज नहीं मिल पाएगा।
मैंने बबूल का एक बीज आज बोया है तो मुझे आज उसका पेड़ नहीं मिल जाएगा। मैंने आम का एक बीज बोया तो मुझे आज एक आम का पेड़ नहीं मिल जाएगा। मतलब इस उदाहरण से हमको समझ में आ रहा है, अगर मैं कोई भी कर्म करूंगा तो उसके फल को पकने में समय लगता है, और जिस प्रकार का आपका कर्म होगा, जिस प्रकार की आपकी भावना होगी, उस प्रकार उस कर्म का फल उत्पत्तित होगा। जैसे कि गेहूं 3 महीने में पक के तैयार हो जाता है, बबूल 2 साल में पक के तैयार हो जाता है, और जो आम है लगभग 5 साल उसमें फल आने में लगते हैं। इसी प्रकार यदि आपने किसी के साथ कुछ अच्छा किया तो हो सकता है दूसरे दिन ही आपको कुछ अच्छा परिणाम मिल जाए, हो सकता है 1 साल बाद मिले, हो सकता है 10 साल बाद मिले, हो सकता है 100 साल बाद मिले, हो सकता है 1 जन्म बाद मिले, लेकिन पर उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए आप इन बातों को अवश्य ध्यान रखें। तो मेरी आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही भावना है कि आप इन 3 नियमों को हमेशा ध्यान में रखें। अगर इन 3 नियमों को ध्यान रखेंगे तो आप अपना बुरा होने से बचा पाएंगे और आप किसी दूसरे का भी बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपके कर्म है वही आपका प्रतिफल है। तो आपके भाग्य का, आपके वर्तमान का, आपके भविष्य का निर्माता आप ही हैं, आपके कर्म ही, दूसरा कोई नहीं है। तो मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो प्लीज़ आप इसे अपने जीवन में अपनाएं। और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपको एक बात करता हूं कि इसके आने वाला अगला जो वीडियो है, इस कर्म के सिद्धांत को समझाने वाले काफ़ी अच्छी कहानी है। अगर आप उसे देखेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि कर्म का सिद्धांत या कर्म मार्ग किस प्रकार काम करता है और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। तो आप तीनों नियमों को ध्यान रखिए, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, जो करोगे उसका 10 गुना बढ़ के मिलेगा, और जो भी करोगे उसमें समय लगेगा। इसलिए तीसरे नियम को हमेशा ध्यान रखना। तो अगली बार हम फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।